अभी सीआरपीएफ कोबरा टीम आमने सामने जंगलों में जमीन पे मोर्चेबंदी करती है नक्सलवादियों से। अगर आपको ही सीआरपीएफ कोबरा को ही ये फैसिलिटी मिल जाए एयरफोर्स की तरह, तो क्या वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगी या क्या हो सकता है उससे बदलाव? इजी, हमारी कैजुअलिटी कम हो, जवानों की शहादत कम हो, उनके पूरे गैंग के गैंग साफ हो जाएं, क्यों नहीं होता है? ये तो सरकार का निर्णय है। मैं तो इसको पहले भी कह चुका हूं, जैसे आर्मर्ड व्हीकल हैं या दूसरे व्हीकल हैं, अभी देखिए सरकार ने एंटी जो माइंस व्हीकल दिए हैं, हम लोगों को भी दिए हैं, बुलेट प्रूफ भी गाड़ी दी हैं, लेकिन कई ऐसी तरह की गाड़ियां हैं जो ऑल टेरेन व्हीकल हैं, वो और मिलने चाहिए। कुछ ऐसे होने चाहिए जो अंदर तक चले जाएं। प्लस जो आपका बिल्कुल सही है, उसमें कुछ ड्रोन या यूएवी सरकार ने दिए हैं हमें, ताकि आप ऊपर से निगरानी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स भी दिए हैं ताकि हमारा कोई साथी अगर इंजर्ड हो जाता है संघर्ष में तो उसको लाने के लिए दिए हैं। अब ये तो आपके बात मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ये जो अगर इस तरह के हमें वेपन मिल जाते हैं और या हमें सुविधाएं मिल जाती हैं कि ऊपर से हम देख के मार सकते हैं, तो इसमें हमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। इस ऑपरेशन में यानी कि 21 मई 2025 दिन बुधवार को जिस तरीके से ये पोलित ब्यूरो का मारा गया है, नक्सलवाद पोलित ब्यूरो का बंदा, इसके मारे जाने के बाद क्या हुकूमत कुछ और इक्विपमेंट वगैरह या तेजी लाने के लिए इस ऑपरेशन में एंटी नक्सल ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं हवाई हमले करने के लिए दे सकती है? उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो नहीं लग रही, क्योंकि देखिए फोर्स को वो सीआरपी को जैसे उतार रखा है, तो मुझे तो, क्योंकि अभी देखिए 2003 से अब कितने साल हो गए, 22 साल तो हो गए, 25 आ गई, जब अब तक आर्मी नहीं गई वहां। मैं आर्मी की नहीं बात कर रहा, मैं सीआरपीएफ को ही आर्मी वाली फैसिलिटी। देखिए वो एक दिन में तो नहीं होती है, आपको अपनी फैसिलिटीज लाएंगे। हुकूमत है, नहीं, हुकूमत है तो ऑपरेशन सिंदूर 1 महीने के अंदर इंप्लीमेंट हो गया। एक मिनट, एक आपके अंदर वो मतलब क्या कहना जज्बा होना चाहिए कि ये करना है। नहीं वो हो जाएगा, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल पायलट हैं आपके, मतलब आपका यही तो है कि आपको गनशिप दे दी जाए, हाँ, या ऊपर से, तो वो पायलट तो आपको फिर एयरफोर्स के देने पड़ेंगे ना। भाई हमारे तो इतनी जल्दी तो ट्रेन नहीं हो जाएंगे। पैदल सेना सीआरपीएफ इतना मोर्चे ले रही है, सालों से लड़ रही है, ठीक है, कभी 4 मर गए, कभी 14 मर गए, ठीक है, कभी ये राजू मर गए, बसव राजू, ठीक है, 1 मर गया, 2 4। सवाल ये इनको तहस नहस करने के, तबाह करने के लिए खत्म। नहीं, वो आपकी बात क्या सही इलाज है? वो बात सही है। 20 साल खींचा और आपने 20 मिनट में काम कर दिया। नहीं, वो आपकी बात सही है कि अब सरकार संजीदगी से आई है ना। सरकार ने सोचा है कि भाई हम अंदर जाके सब जगह, पहले तो ये जो क्षेत्र है उसको अबूझ माड़ कहते थे, अबूझ, जिसे बूझा, बूझ, आप जब बचपन में पढ़ते होंगे ना, वो एक आता था पहली, हाँ, अबूझ पहली, बूझो तो जाने जी। तो अबूझ, बूझ जिसे बूझा ना जा सके, जिसके बारे में जानकारी ना हो, माड़ मतलब जंगल, अबूझ माड़, तो वो इलाका था जिसका कोई सर्वे नहीं हुआ था, जिसके पास कोई सरकारी लिखा पढ़त में कोई जानकारी इनके पास नहीं थी, कितने गांव हैं, क्या है क्या नहीं है। तो अब उस इलाके में धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं, ताकि वहां सुरक्षा बलों की चौकियां बनाई जा रही हैं और सारी चीजें हैं। अब सरकार ने संजीदगी से ये काम करना शुरू किया है। मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं कि अगर इसको जो मतलब जितना इलाका है वहां और तेजी से काम हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को संसाधन और देने पड़ेंगे। अभी कितने बसव राजू जिंदा हैं जिनसे कि सीआरपीएफ और उसके कोबरा टीम को जूझना है उनको निपटाने के लिए? मेरे ख्याल से लगभग जो सूत्र हैं उसमें तो ये कह रहे हैं कि 1500 करीब हैं। बसव राजू तो उनका हेड था, बाकी जो और नक्सल्स वगैरह हैं, नहीं, अगर इनमें 4 6 10 भी टॉप के इनके मार लिए बसव राजू के बाद या सरेंडर करवा लिए, तो बाकी तो सर अब मैं आपके साथ सहमत हूं। इस समय इनका मनोबल बिल्कुल है, बिल्कुल जमीन पे है, और इस समय इनको जैसे कहते हैं ना कि अब पूरी तरह से अगर सिक्योरिटी फोर्सेस इनके पीछे लगी हुई हैं और तेजी से प्रहार करेंगी तो ये नेस्तनाबूद हो जाएंगे। ये जो लाल बॉर्डर क्या होता है नक्सल में? ये एक्चुअली
इनको लाल सलाम जो कहते हैं, आपने देखा, और एक रेड कॉरिडोर बनाने की इन्होंने बात की थी। पशुपतिनाथ जो नेपाल में है और इधर तिरुपति, यहाँ से एक वो बना रहे थे रास्ता पूरा, जिसमें कि ये पूरी तरह से इनका दबदबा हो, जैसे कर्रेगुट्टा में था या अबूझमाड़ में था, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज जाने से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती थी, और वो 2-4 दिन गई फिर वापस आ गई। उस समय तक नक्सल से इधर उधर हो गए या कहीं टकराए और फिर सारी चीज़ें हो गई। तो वो एक पूरा कॉरिडोर बना रहे थे यहाँ से वहाँ तक। तो वो उसको ये जो गलियारा कहते हैं नक्सल्स का, रेड कॉरिडोर, वो था। लगभग कितने मील, कितने किलोमीटर का होगा पशुपतिनाथ नेपाल से और आगे भारत में, अंदाजा? अंदाजन तो लगाओ तो आपको 2000 किलोमीटर तो है कम से कम। नेपाल से शुरू करिए ना, जी। नेपाल से आके पूरा बिहार होते हुए आके और जाके दक्षिण तक जाएगा। आज की तारीख में अभी हमें कितनी मेहनत करनी है इस बसव राजू के मारे जाने के बाद? कितनी मेहनत चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप अगला निशाना कौन होना चाहिए? अब पहले तो जिसकी जगह ये सेलेक्ट करें किसी को, ठीक है, हिड़मा है इनका अगला निशाना। पीएलजीए का जो बटालियन कमांडर है हिड़मा, जो कि वहाँ का काफ़ी बड़ा नक्सल का लीडर है छत्तीसगढ़ का। अब नेक्स्ट टारगेट वो होना चाहिए। इनका हेडक्वार्टर था कर्रेगुट्टा में। कर्रेगुट्टा एक पहाड़ी थी लगभग 60 किलोमीटर लंबी, और जिसमें अलग अलग जगह चौड़ाई, कहीं 20 किलोमीटर, कहीं 15, कहीं 5, इस तरह चौड़ाई वगैरह थी। और वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे थी, और वो इतनी दुर्गम और उस तरह के क्षेत्र में थी जहाँ के सुरक्षा बल मतलब अवॉइड करते थे जाना, कि भाई वहाँ जाएंगे तो बहुत फोर्स चाहिए हमको। तो जब इधर प्रेशर बढ़ना शुरू किया, जैसे आपने देखा कि जो अग्रिम चौकी बनाने लगे सुरक्षा बल जगह जगह, तो वहाँ से इन्होंने फोर्स को, अपनी को, जो नक्सल्स हैं, इन्होंने अपने नक्सलियों को अधिकतर को ले गई है वहाँ कर्रेगुट्टा में। तो कर्रेगुट्टा में 10,000 लोगों की सिक्योरिटी सुरक्षा बल ने वो घेर ली पहाड़ी। और वहाँ अब वो ये था कि काफ़ी ऊंचाई पे है वो, फिर टेम्परेचर वहाँ 45 डिग्री का टेम्परेचर, पानी वगैरह की कोई सुविधा नहीं, सब आपको लेकर चलना है। तब भी वो लगभग काफ़ी दिन तक चला वो मूवमेंट। उसमें 31 जो नक्सल्स हैं, उसमें 16 महिला नक्सल्स और 15 जो पुरुष नक्सल्स मारे गए। बड़ी मात्रा में, आपको आश्चर्य होगा जान के कि 12,000 किलो तो खाने की सामग्री मिली है वहाँ। कि अब कितने लोगों के लिए वहाँ था। फिर वहाँ ट्रैक्टर भी ले गए, वहाँ लेथ मशीन भी ले गए, और लगभग 200 जगह तो गुफा ऐसी मिली है जहाँ रुकने की जगह थी कर्रेगुट्टा में। कर्रेगुट्टा में। कर्रेगुट्टा उनका एक तरह से नक्सल्स का हेडक्वार्टर था वो, जिसको कि सीआरपीएफ ने तबाह कर दिया। सीआरपीएफ ने तबाह कर दिया। आज की तारीख में उस 60 किलोमीटर की घाटी पे, उस हेडक्वार्टर पे नक्सल के सीआरपीएफ नहीं, सीआरपीएफ ने एक बार साफ कर दिया है, अभी वहां हेडक्वार्टर दूसरा नहीं बनाया है, लेकिन निकट भविष्य में पूरी संभावना है कि वहां भी एक चौकी बना दी जाएगी।